हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। मेरा नाम है मोहित और आज की वीडियो होने वाली है 1.2 के ऊपर बेस्ड। 1.1 एक्सरसाइज में इसमें पहले कवर कर चुका हूं, रियल नंबर्स का लेक्चर 1, जिसके अंदर 1.1 एक्सरसाइज पूरी करा चुका हूं मैं। हर एक एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन उसमें करा हमने कवर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख ले। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से हम 1.2 को शुरू करते हैं। और इस एक्सरसाइज में करना क्या है सर, उस वीडियो में तो हमने एचसीएफ के बारे में सीखा, एलसीएम के बारे में सीखा, फैक्टर्स मल्टीपल्स के बारे में सीखा, डिवीजन लेमा के बारे में सीखा। इस वीडियो में क्या करना है, इस वीडियो में बेटा हमें प्रूफ करना है कि हम किसी भी नंबर को इरेशनल, किसी भी नंबर को नहीं, अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर है उसको हम इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे। सिंपल सी चीज है, किसी भी नंबर को जो अंडर रूट के अंदर है अगर वो प्राइम है तो हम उसको इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे मान लो अंडर रूट 3 है, आप सभी बच्चों को पता है कि हाँ ये इरेशनल है, बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा सीबीएसई बोर्ड्स का। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी, हर साल ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जल्दी से हम इस वीडियो को कवर करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे और जल्दी से अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 इज इरेशनल, प्रूफ कर दे, कर देते हैं। मान लो ये कह रहे हैं कि इसके इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैं मान के चलेता हूं क्या पता इरेशनल हो, है ना। किसी भी चीज को अगर कॉन्ट्रोडिक्ट कर दूं, अपनी ही बात को मैं अगर कॉन्ट्रोडिक्ट कर दूं तो वो बात गलत साबित हो जाएगी, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। देखो अगर इन्होंने बोले इसको इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है सर, क्या मैं इसको रैशनल मान लूं और क्या मैं अपनी ही बात को झूठा कर दूं, मतलब कॉन्ट्रोडिक्ट कर दूं। अगर मैंने रैशनल मान के अपनी ही बात को झूठा करार कर दिया तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। बिल्कुल, क्या ये हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। हाँ जी सर, इरेशनल हो जाएगा। तो करते हैं, जल्दी देखते हैं। मान लो क्या मानना है, लेट अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। मैंने क्या माना, अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अब आप सभी बच्चों को पता है कि अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, तो क्या मैं अंडर रूट 3 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने माना रैशनल है। तो हाँ सर लिख दो। तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और एक रीजन, क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ जी सर, इतना समझ आ गया। साथ में एक और लाइन ऐड करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, की एंड पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या है, कोप्राइम। ऐसे नंबर जिनका अपने अलावा कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता, हमने मान लिया कि पी और क्यू ऐसे नंबर हैं। ये दो चीजें समझ आई। क्या मानना है, पी और क्यू की फॉर्म में लिखना है क्योंकि वो रैशनल नंबर है, और दूसरी चीज पी और क्यू को मेरे को कोप्राइम मानना है। ठीक है, मान के चलो कि पी और क्यू मेरे पास क्या है, कोप्राइम है। चलो क्या कर देते, अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू में पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और यहां से मैं क्या पी स्क्वायर को 3 क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ जी, हाँ या ना, बोलो बोलो, हाँ या ना। हाँ ठीक है, तो क्या करा मैंने, पी स्क्वायर को 3 क्यू स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब एक नंबर ध्यान से देखो, ये जो पी स्क्वायर है किसके इक्वल है, 3 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू कोई ना कोई नंबर होगा। तो ऑब्वियसली ये जो पी स्क्वायर है ये 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल जो 8 है उसको मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, है ना। तो यहाँ पे 2 तो प्राइम नंबर है, बट 4 एक कंपोजिट या कोई भी नंबर है, तो यानी कि जो 8 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड होगा। सिंपल सी चीज है, समझ आ रहा है। देखो पी स्क्वायर क्या है, 3 क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो जो पी है उसको मैंने किसकी फॉर्म में लिखा है, 3 इंटू कोई ना कोई नंबर। तो यानी कि जो p है वो 3 से डिवाइड होगा, यानी कि जो p स्क्वायर है वो इज डिविजिबल बाय 3 होगा, क्योंकि मैंने उसको उसकी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यानी कि हाँ सर वो 3 से तो डिवाइड होगा। अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो यानी कि p भी 3 से डिवाइड होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। एंड p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। चलो एक चीज तो मेरी हो गई। मैंने बोला था कि इसका अगर ये कोप्राइम है तो इनका सेम फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो मैंने यहां से क्या करा, पी स्क्वायर को मैंने 3 से डिवाइड करके दिखा दिया आपको, और अगर पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो यानी कि पी भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। चलो ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, अगर पी भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि पी को मैं लिख सकता हूं कोई ना कोई मल्टीपल होगा किसी भी नंबर का, लेट से ए का। पी को मैं 3a मान लेता हूं,
समझ आ रहा है? अगर कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं क्या 12 है, क्या मैं 12 को 2 इंटू 6 लिख सकता हूं? क्या मैं 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता हूं? तो यानी कि 3 तो है ही, साथ में कोई ना कोई नंबर भी है। तो यानी कि इसी तरीके से जो p है, अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो क्या मैं 6n या फिर 2n लिख सकता हूं इनको? हाँ या ना बोलो। वहां पे n की वैल्यू 2 होगी और नीचे में n की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या करा, p को मैंने 3a के इक्वल लिख दिया। यहाँ पे यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करा, p को 3a के इक्वल लिख दिया। तो जहां भी मुझे p स्क्वायर दिख रहा है वहां पे मैं क्या कर दूं, 3a स्क्वायर। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, ये पुट कर देता हूं। तो यानी कि 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 3q स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? 3a का होल स्क्वायर क्या होगा, 9a स्क्वायर इज इक्वल टू में 3q स्क्वायर। इस 3 से ये 9 कैंसिल 3 पे, तो यानी कि 3a स्क्वायर इज इक्वल टू में q स्क्वायर। यहां से एक रिलेशन हो रहा है मेरे पास। क्या मैंने q स्क्वायर को 3a की फॉर्म में लिख दिया? क्या मैंने q स्क्वायर को 3a स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया? तो इसका क्या मतलब है, जो 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को कर रहा है। हाँ जी सर, जैसे अभी आपने ऊपर बताया वैसे ये भी करेगा। तो यानी कि q जो है वो 3a स्क्वायर को, यानी कि q स्क्वायर इज divisible by 3 and q is also divisible by 3। हाँ जी, इतना समझ आया? अगर q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि q भी 3 से डिवाइड होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 16 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 16 का रूट क्या होता है, 4, तो 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। अब इतना समझ आया, इतना समझ आ गया। अब मैंने क्या माना था, ऊपर चलते हैं, वापस ऊपर चलते हैं। क्या कह रहा था मैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने क्या माना था कि ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। सर हाँ, हमने तो को प्राइम माना था, बट मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे उसका फैक्टर निकाल दिया 3, और वही फैक्टर मैंने क्यू का भी निकाल दिया, कितना, 3। तो यानी कि क्या हुआ कि इनका 1 के अलावा एक और फैक्टर निकल रहा है, क्या, 3। तो यानी कि मेरी जो मैंने स्टेटमेंट एज्यूम करी थी वो मेरी कॉन्ट्रडिक्ट हो गई। तो विच मीन्स p and q have a common factor other than 1, other than 1 के अलावा क्या है, which is 3। so they are not, क्या नहीं है, they are not co-primes। तो यहां से hence our assumption, हमारी assumption क्या होगी, is wrong। हमारी assumption क्या है, wrong। तो यानी कि assumption क्या थी, क्या ये रेशनल है, तो वो wrong होगी। तो यानी कि क्या हो गए, ये हो गए इरेशनल नंबर। हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हाँ जी, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या करना है, आपको उस नंबर को एक रैशनल नंबर मान लेना है। p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, और p और q दोनों आपस में क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। फिर दोनों का स्क्वायर करना है, वहां से आपके पास एक मल्टीपल निकल के आएगा, सॉरी एक फैक्टर निकल के आएगा जो कि उस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। सेम नंबर q को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो यानी कि कोप्राइम्स तो हुए नहीं, फैक्टर आपको मिल चुका है 1 के अलावा को, क्या, 5। तो यानी कि क्या हुआ, इन दोनों का फैक्टर निकल गया अदर देन 1, जो कि है 3 या फिर 5 या फिर 7, जिसको भी आप इरेशनल प्रूफ करेंगे। और लास्ट में आप ये स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि विच इज, जिसका मतलब है कि p और q क्या है, कोप्राइम नहीं है, जो कि हमारी assumption गलत है। तो यानी कि जो हमने एज्यूम किया था रैशनल वो नहीं है, तो क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया ऑटोमेटिक। हाँ जी, समझ आया, समझ आया, बोलो यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। चलो 5 माइनस √3 को इरेशनल करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन उस वाले से थोड़ा सा इजी है। कैसे इजी है अभी बताता हूं करके। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेट 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर मान लेते हैं हर बार की तरह। तो यानी कि 5 माइनस √3 इज इक्वल टू में p बाई क्यू, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ जितना क्लियर हुआ। आपको ये भी पता है कि √3 की रैशनल है, ठीक है, आपको पता है क्योंकि आपने भी प्रूफ करा है। इसमें हमें पूरा प्रूफ नहीं करके दिखाना है, इसमें बस हमें ये बताना है कि क्या ये नंबर जो है वो इरेशनल है या नहीं है। तो अब देखो क्या करना है, मैं क्या करता हूं, मैं इस 5 को ना वहां ले जाता हूं। यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का √3 इज इक्वल टू में p बाई क्यू माइनस का 5। अब माइनस अगर यहाँ पे है
अगर माइनस को भी उधर लेके जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो √3 इज इक्वल टू में 5 माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा। पर आपको क्या पता है, अच्छा अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, 5q माइनस पी अपॉन में q। मेरे पास एक रिलेशन निकल के आया ये। हाँ जी, पर आपको क्या पता है कि √3 जो वो इरेशनल है, और इरेशनल कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ नहीं सकता। तो यानी कि ये जो नंबर है कभी भी इस फॉर्म में, तो ये पी बाई क्यू की तो फॉर्म है, फ्रैक्शन की तो फॉर्म है, तो यानी कि कभी भी इस फॉर्म में आ नहीं सकता। तो √3 कैन नॉट बी written as in the form of p by q, hence 5 minus √3 is irrational। हाँ जी, क्लियर हुआ। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, उस वाले से तो काफी इजी था। पहले क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में मान लेना है, मानने के बाद √3 को मुझे पता है इरेशनल है, तो मैं √3 को पी बाई क्यू की फॉर्म में करके दिखा दूंगा, और लास्ट में बोल दूंगा कि √3 तो आ ही नहीं सकता सर, आ ही नहीं सकता पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो यानी कि जो भी मैंने करा है वो गलत है, और यानी कि ये नंबर क्या है, इरेशनल, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ ही नहीं सकता था, जिसको मैंने गलत लेट किया था। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे बढ़िया सा। अब ये देखो, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। अब यहाँ पे हमारे पास साइन किसका है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है नंबर्स के बीच में। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो सेम उसी की तरह करना है, लेट 3√2 इज रैशनल। ठीक है, तो 3√2 इज इक्वल टू में पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ जी, इतना क्लियर है। अब √2 को यहीं छोड़ो, p अपॉन 3q हो जाएगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। मुझे पता है √2 क्या एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में तो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता सर, हमने तो बहुत पढ़ चुके हैं। √3 कैन नॉट बी रिटन एज √2 या √3 या √5, कभी भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख नहीं सकते, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होता, और नॉन रिपीटिंग भी है, जो कभी रिपीट भी नहीं करता, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। हाँ जी, क्लियर हुआ। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको √2 √3 √5 को इरेशनल प्रूफ करना सीखना है, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन एकदम हलवा है, सारे क्वेश्चन एकदम चुटकी बजाते हो जाएंगे, चुटकी बजाते ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज के ऊपर, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स थे, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब देखो, करने को तो मैं करा सकता हूँ ये क्वेश्चन, अभी मैंने √3 को कराया, √5 को भी करा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, एक बार खुद ट्राई करो, हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़े अच्छे से आपको क्लियर भी है। वहां पे जहां पे 3 था उसकी जगह पे बस 5 आएगा, जहां पे आपने 3 लिखा है उसकी जगह पे 5 आएगा, सिंपल। अच्छा उसी में कर देते हैं जल्दी से। देखो क्या क्या है, यहाँ पे हमने √3 लिखा था, हम इसको √5 लिख देते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद मैंने क्या माना था, यहाँ पे मेरा √5 को हो जाएगा स्क्वायर 5, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 5q² आएगा, ठीक है। अब यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, ठीक है सर। अब जब मैंने 5 लिया है तो यहाँ भी 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल ही होगा, तो फिर यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा, और यहाँ भी मेरा 5 आ जाएगा। यहाँ पे जिसको मैंने काटा इसकी जगह पे 25 आएगा, और यहाँ पे 5, तो 5 कटेगा, और नेक्स्ट फिर से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ। q² इज ऑल्सो डिविजिबल है 5, तो यानी कि 5 से डिविजिबल है, तो ये भी किससे होगा, 5 से डिविजिबल होगा। हाँ जी, ऊपर भी कहीं रह गया, नहीं हो गया। अब सेम स्टेटमेंट, बस 5 की √3 की जगह यहाँ पे 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। एग्जैक्टली डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं छेड़ना। पूरे क्वेश्चन में मैंने बस 3 की जगह 5 पुट करा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा। अच्छा यहाँ पे भी रह गया एक, इसको भी आप 5 कर लो, ठीक है, समझ आया। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको सिंगल नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, जैसे √3 को करना है, √5 को करना है, √7 को करना है, √2 को करना है, इन सबको इसी तरीके से करना है। बट नेक्स्ट जब मैं प्लस के साथ आ जाता है कोई नंबर, माइनस के साथ आ जाता है कोई नंबर, या फिर मल्टीप्लाई के साथ आ जाता है कोई भी नंबर, तो उसको मैं एक साइड लेके जाऊंगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा, और उसके बाद खत्म कर दूंगा उस क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। क्या करेंगे, सिंपल सी चीज हम हर बार क्या मान के चलते हैं, सबसे पहला स्टेप तो सब में सेम है, इज अ रैशनल नंबर, इतना तो पता ही है, तो रैशनल मान लेते हैं 3 + 2 √5
इज इक्वल टू पी बाई क्यू। हाँ जी क्लियर है। अब और यहाँ पे क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे बस √5 को अकेला छोड़ना है। √5 को अगर मैंने अकेला छोड़ दिया तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो √5 को छोड़ो अकेला, कैसे छोड़ेंगे सर? 3 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सही लग रहा है बेटा आपको? नेक्स्ट क्या मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिख रहा है, उससे पहले मैं इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ, उसके बाद ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए करना। तो p माइनस 3q अपॉन q। अब ठीक है, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू में p माइनस 3q अपॉन में 2q। सर ये तो फिर से वही वाली बात आ गई, इरेशनल नंबर ये है और इसको मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो यानी कि जो मैंने एज्यूम किया है कि p बाई क्यू की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मेरी एजम्पशन जो है वो गलत है। तो यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर हो जाएगा बेटा। समझ आएगा? समझ आया? चलो इसी तरीके से करने सारे क्वेश्चन, इसी तरीके से इसी फॉर्मेट के ऊपर भेजने सारे क्वेश्चन। अब ये देखो कैसे करना है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। अच्छा क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको रैशनल मानना है। तो 1/√2 जो वो p बाई क्यू के बराबर होगा। क्या मैं √2 को ऊपर ले जा सकता हूं, और ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, बेसिकली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर करना है। तो यानी कि q अपॉन p इज इक्वल टू √2। हाँ जी समझ आया? क्या √2 को मैं q अपॉन p भी लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। √2 तो खुद एक रैशनल नंबर है जिसको मैंने q बाई p लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा p भी, पर शर्त क्या है, p भी यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ आया? तो यानी कि √2 को मैं इस फॉर्म में तो लिख नहीं सकता, तो ये मेरा नंबर यहीं पे क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ऐसे इस तरीके को इसको भी करेंगे, 7√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू हो जाएगा। √5 को यहीं छोड़ो, p अपॉन 7q हो जाएगा, और ये मेरा इरेशनल नंबर होता है, तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। सेम क्वेश्चन पिछले, ये वाला होमवर्क आपका, ये जो क्वेश्चन है सेम ऐसा, इससे भी थोड़ा सा मुश्किल करा, ये तो बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, किस तरीके से करने, सारे क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए। और अगली वीडियो हमारी होने वाली है, चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए, आपका काम है इनको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। ना समझ आए, पॉलिनोमियल की जो वीडियो आएगी उसके नीचे आप कमेंट कर देना, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं सारे कमेंट रीड करूंगा और आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, चैप्टर होता है आज खत्म हमारा, पॉलिनोमियल शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर, और तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए।